श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, वर्तमान युग में हम लोग इतने आचार विचार संस्कार विहीन हो गए हैं कि क्या कहा जाए। जो यह शिक्षा पद्धति चल रही है वह गुरुकुल की न होकर अन्य धर्मावलंबियों की है और उसमें हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और अन्य धर्मावलंबी जब भी उन्हें अवसर मिलता है कुछ न कुछ ऐसी बातें हमारे मनोमस्तिष्क में भर देते हैं कि संशय होने लगता है। और संशय इसलिए होता है क्योंकि हमने कुछ अपने धर्म के बारे में जाना नहीं, पढ़ा नहीं। बड़ों के से हमें जो थोड़े बहुत संस्कार मिले उसको हम वर्तमान युग में लोगों की भेड़ चाल में भूल चुके हैं। हमें लगता है ये सब कपोल कल्पित हैं, रूढ़िवाद है, कहाँ की कथाएं, कैसी कहानियां, इसमें सत्य कुछ है नहीं। भैया, यह युग बुद्धि प्रधान और उन्नति संपन्न अवश्य है, परंतु यदि गंभीरता से हम विचार करेंगे तो जानेंगे कि बुद्धि की जगह अश्रद्धा और अविश्वास ने ले ली है और उन्नति के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और कलह। जहाँ श्रद्धा और अविश्वास का विस्तार हो वहाँ हम ये कहते हैं कि यहाँ बुद्धि से काम लिया जाता है, अविवेक या अंध परंपरा से नहीं। और जहाँ द्वेष और कलह है वहाँ हम समाज में जागृति और उन्नति का आरोप करते हैं। इसी कारण आज हमारा वास्तविक जीवन नष्ट हो रहा है और हमारा जीवन कृत्रिम से कृत्रिमतर होता चला जा रहा है। श्रद्धा विश्वास का तिरस्कार करके हम हमारे पास जो हमारे संस्कारों में और हमारे घर में जो पारस मणि रखी हुई है उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। विधि की बड़ी विडंबना है। आज हम अपनी सनातन सभ्यता और इतिहास पर से हमारी आस्था बची नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे विद्वान कहलाने वाले व्यक्ति भी आज प्रत्येक सत्य को, यहाँ तक कि भगवान तक को कवि कल्पना का स्वरूप देने में आनंद महसूस करते हैं, अपनी शान समझते हैं। यह मानव जाति का बड़ा भारी दुर्भाग्य है। रामायण और महाभारत को सनातन से हिंदू जाति अपना गौरवपूर्ण इतिहास मानती चली आ रही है, परंतु आधुनिक विद्वान उन्हें इतिहास स्वीकार करने में हिचकते हैं। अवश्य इसमें उनकी नीयत बुरी नहीं है, परंतु काल प्रभाव और अविश्वासपूर्ण वातावरण का उनकी बुद्धि पर इतना गहरा असर हुआ है कि उनका लक्ष्य और उनकी विचारधारा की गति पलट गई है। इसी से प्रत्येक बात को वे अपनी काल्पनिक कसौटी पर कसकर क्षणों में ही काल्पनिक करार दे देते हैं। रामायण के संबंध में कुछ विद्वान स्पष्ट रूप से कहते हैं यह इतिहास नहीं है, काव्य मात्र है। इसमें जिन पात्रों का वर्णन है वे या तो हुए नहीं, यदि हुए हैं तो इस काव्य में उनका सर्वथा अतिरंजित रूप है। उनको केवल आधार बनाकर काव्य लिखा गया है। इतिहास के रूप में उनके जीवन की सत्य घटनाओं का संकलन इसमें नहीं है। भैया, जो सज्जन इस प्रकार के विचार रखते हैं वे इस विषय पर पुनः विचार करें, और यदि गंभीरता से विचार करेंगे तो अपनी भ्रांत विचारधारा को शुद्ध कर सकेंगे और उन्हें अपनी भूल भी प्रतीत हो जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वाल्मीकि रामायण को तो इतिहास मानते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस को इतिहास नहीं मानते। वे उसे केवल भक्तिपूर्ण सुंदर काव्य ही मानते हैं। परंतु भैया, यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण सच्चा इतिहास है उसी प्रकार तुलसीकृत रामचरितमानस भी है। कोई कह सकता है कि यदि ऐसी ही बात है तो इस जगह जगह पर दोनों के वर्णनों में इतना भेद क्यों हो गया है। भैया, तो कभी रामचरितमानस पढ़ना। इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं ही दिया है। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई,
कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनिसन गाए। करी न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजु न मानहि, जिनके विमल विचार। भैया उषाई जी कहते हैं, मैं जो यह नई कथा कह रहा हूं, इसके पहले किसी रामायण में न सुनी हो तो इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी पुरुष इस विचित्र पहले न कही हुई कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और करोड़ों अपार रामायण हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न करें और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुने। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके निर्मल विचार हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। भैया यह स्मरण रखना चाहिए कि महामुनि वाल्मीकि ने जिन राम की कथा का वर्णन किया है, वे भगवान विष्णु के अवतार हैं और गोसाई जी के राम समग्र ब्रह्म रूप परात्पर भगवान हैं। उन दोनों अवतारों की लीलाओं में अंतर है और उसी के अनुसार दोनों सत्यवादी महर्षि कवियों ने उनका यथार्थ वर्णन किया है। वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी कवि बाद में हैं, भगवत भक्त महर्षि पहले हैं। यह हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। इसलिए वे मिथ्या कल्पना को इतिहास का स्वरूप देंगे, ऐसा मानना हमारी भूल है। तुलसीदास जी ने स्वयं अपने रामचरितमानस को इतिहास कहा है। कहें परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने यह परम पुनीत इतिहास कहा है, इसके सुनने से भवबंधन छूट जाता है और प्रणत कल्पतरु करुणा में श्री राम जी के श्री चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। आधुनिक इतिहासों में हमारे इन इतिहासकारों की इतिहासों की यही विशेषता है। आधुनिक इतिहास को पढ़ने से केवल घटनाओं का और तारीख और सन संवत का पता लगता है और प्रायः वे इतिहास किसी न किसी संपर्क युक्त व्यक्ति के लिखे होने से सर्वथा सत्य भी नहीं होते। परंतु हमारे रामायण महाभारत आदि इतिहास ब्रह्मज्ञानी भगवत भक्त स्वाभाविक ही सदाचार पारायण सत्यवादी ऋषियों के लिखे होने के साथ ही वे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के उपदेशों से समन्वित होने के कारण पढ़ने वालों को भवपाश से मुक्त कर उन्हें भगवान का परम प्रेम प्रदान करने में समर्थ होते हैं। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के उपदेशों से समन्वित और सत्य घटनाओं से युक्त हो, उसे इतिहास कहते हैं। श्री रामचरितमानस भी ऐसा सत्य घटनाओं से पूर्ण इतिहास है। इसमें महाकाव्य का रस भरा हुआ है। यह इतिहास रस से भरा हुआ है, शुष्क नहीं है। यह इसकी विशेषता है और तमाम दुखों का नाश करके परमानंद और परम शांति की प्राप्ति के साथ ही परात्पर श्री भगवान के ज्ञान दर्शन और प्रेम को अनायास ही प्राप्त करा देना इसका सुंदर फल है। भैया एक रसिक संत से सुना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, तो ऊपर जब पोथी पर रामचरितमानस लिखा तो रामचरितमानस एक साथ न लिख करके अर्थात एक पंक्ति में न लिख करके ऊपर लिखा राम, दूसरी पंक्ति में चरित, तीसरी में मानस। उन रसिक का अभिप्राय यह था कि गोस्वामी जी ने बताया कि भैया भगवान को पाने के लिए
केवल 3 सीढ़ी डंडे की सीढ़ी चढ़नी है। रामचरितमानस ये भगवत प्राप्ति के सीढ़ी के 3 डंडे हैं। मानस, पहले आपका चित्त बन जाए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान से आपका प्रेम हो जाए, आप अपने में सुधार की चेष्टा करें, भगवत प्राप्ति की लालसा जग जाए कि भैया बार बार जन्म नहीं, अब निकलना है 84 के, आपकी गोद में आना है, आपकी शरण में आना है, आपको देखना है एक बार। यह मानस बन जाए, और जब मानस बन जाएगा तो अपना सुधार करने की चेष्टा होगी, और जब चेष्टा होगी तो चरित्र बन जाएगा। जब मानस और चरित्र बन गया, अर्थात सीढ़ी के 2 डंडे चढ़ गए, तो भैया अब बचा ही डंडा। लेकिन मेरे ठाकुर ऐसे हैं कि वह तीसरे डंडे पर चढ़ने का परिश्रम देते नहीं। तीसरे पर 2 आप चढ़े नहीं कि तीसरे पर तो वो अपना हाथ बढ़ा देते हैं, आजा मेरे पास, आ बैठ मेरी गोद में, लग जा मेरे वक्षस्थल से। कहाँ था इतने दिन, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। भैया हमारा इतिहास, हमारी 84 लोक योनियों के जन्म मरण के चक्र को भी इतिहास बना देता है, मुक्त कर देता है। ऐसा कोई इतिहास किसी भी धर्म संप्रदाय के पास है नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।